मलिक साहब राम राम। राम 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 राम। जो आज का कार्यक्रम है उसके बारे में बताओ आप। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम मैंने अपनी माता प्रेम कौर मलिक के पिछले साल जो 9 अप्रैल 2025 को भगवान के चरणों में लीन हो गई थी, उसके उपलक्ष्य में प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैंने अपने पूरे गांव को, आसपास के गांव को, 9 गांव को चूल्हा नून किया है, ताकि भाई मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जन्मभूमि भी यही है और यहीं पैदा हुए, यहीं वो कुछ करा, तो औरों को भी ये मिले कि भाई अपने माँ बाप के लिए और यहीं स्थापित कर दिए और बच्चे भी इससे शिक्षा लें कि भाई अपने माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने तो अपने बाप से और मदर से यही सीखा है। मेरी माता जी ने जींद में मंदिर बना दिया था रहते रहते, और मैंने ये जीवन जंग करना था उनके जीते जी। ये लेट हो गए, भगवान को ये मंजूर नहीं था, और मैंने जीवन में ये पहली बार किया था कि अपने जो लड़कियां हमारे परिवारों की, मतलब हमारे कुनबे की, उनको दुख में बुला लेते, सुख में नहीं बुलाते। मैंने सुख में भी महा भाई बुलाएंगे सभी को, सभी का मान सम्मान किया, और पूरे गाँव की चूल्हा नूंद, हमारे के 5 गाँव हैं, ये दूसरे गाँव को बुला रखा है, तो यहाँ देसी घी का भंडारा किया, सबका चूल्हा नूंद किया, और माता पिता की मैंने अपने घर के अंदर ही मंदिर बना लिया। अच्छा मलिक साहब, आपने 2-3 विकास के कार्य भी करे हैं गांव में, उनके बारे में बताना। विकास के कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी 32 साल की नौकरी होगी, और मैं आज से नहीं, जिस टाइम से मैं सर्विस में लगा हूँ, हाँ जी हाँ जी, मैंने अपने जीवन में एक धैर्य को कर लिया था, धारण कर लिया था। आज नहीं कि लोग क्या है कि रिटायर होने के बाद अपने गाँव की तरफ चलते रहे, ये पूरा गांव मौजूद है। मैंने शुरू से ही अपने जीवन में एक ठान ली थी, पहले गेम भी कराए, हर चीज़ में धार्मिक, गुग्गा हमारी गुग्गा में दादा खेड़ा है, या कुछ भी जो भी धार्मिक कार्य है, गरीब की बेटी है, कोई खाना है, कुछ भी है, मैं शुरू से लगा हुआ हूँ 32 सालों से। आज नहीं लगा मैं इन काम के लिए, मेरी इच्छा रहती थी कि भाई जो भगवान मेरे को दिया है, मेरे ऊपर मेहरबान है, तो मैं कुछ गरीबों की हेल्प कर सकूँ, गरीब बच्चों को पढ़ा सकूँ। और अब क्या है कि पीछे मैंने मेरा गांव गोद ले रखा था लड़कियों को, आज से भी काफ़ी साल, और उसमें 5वीं 8वीं 10वीं जो लड़कियां फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी, उनको हम इनाम देते थे। और स्कूल के अंदर माता जी ने खुद मेरे पिताजी के नाम से कमरा बना दिया था, बहुत पहले, कई साल पहले, 10 साल पहले। और अब माता जी के उससे एक लाइब्रेरी भी बनाई है हमारे, जिसमें 70-80 बच्चे पढ़ते हैं, 24 घंटे वो लाइब्रेरी खुली रहती है। ई लाइब्रेरी है मॉडर्न। इस एरिया में आसपास आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। कहाँ बनाई है जी वो लाइब्रेरी? कहाँ पर बनाई? पंचायत घर में, पंचायत घर के अंदर, सामलो कला पंचायत घर के अंदर बनाई ई लाइब्रेरी। सारी मॉडर्न सुविधा, बल्कि उसमें RO वाटर भी ऐसा लगाया, बिल्कुल अभी लेटेस्ट ऐसा 1 लीटर मतलब 1 घंटे 50 लीटर पानी देगा बिल्कुल। नहीं ये तो उधर पंचायत घर है, लाइब्रेरी है वही सारी, उसमें सोलर सिस्टम पूरी सुविधा है उसमें, कभी लाइट नहीं जाएगी, बैटरी से लेके उसके लेके साउंड प्रूफ, और बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। और अभी मेरे को पीछे पता लगा था काफ़ी बच्चे यहाँ से नौकरियों भी लग गए। बस मेरा तो ध्येय ये है कि आगे भी आने वाले टाइम में भी कि बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे बढ़े, अच्छी पोस्टों पर जाएँ, और उदाहरण पेश करें कि भाई हम वहाँ पढ़े थे गांव से, आगे लेके अपने गांव का नाम रोशन करें। हमारे गांव के काफ़ी बड़े अफसर हुए, पहले भी काफ़ी हुए हैं। और अगला कार्यक्रम क्या रहेगा मलिक साहब आपका? वो तो समाज इस समय का पता नहीं होता जी, क्या आ जाता है, किसका क्या है, कि मैं जो भी सामाजिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, नॉन पॉलिटिकल काम होगा, उसके लिए अंदर में बढ़ चढ़ के बात। आखिरी प्रश्न रहेगा, ये कब तक करते रहोगे ये समाज? ये मैं जीवन के अपने अंतिम समय तक करता रहूँगा, और गाँव से मैं जुड़ा रहूँगा, बिल्कुल जुड़ा। आज कितने लोगों, कितने गाँव का निमंत्रण था? आज टोटल 9 गाँव थे हमारे आसपास के, 5 गाँव तो हमारे उसके उसमें बसे हुए थे, और 4 गाँव टिगाना, पडाना, निडानी, इनको बुला रखा था, कतौली का। बाकी अब मेरा गांव था गुसाई खेड़ा, छोटी सामलो, तिम्मा खेड़ी और रामकली। आपने देखा भी एक पंडाल में ये एक्स सरपंच हमारे, 2,500 कुर्सियाँ लग रही थी, एक्स सरपंच है हमारे, 2,500 कुर्सियाँ लग रही थी अंदर। हाँ जी तो आपने देखा बाहर भी कितने बंदे थे। तो स्टार्टिंग से मैं सरपंच था 2005 से 10 तक, उस टाइम भी इन्होंने बहुत ही कुश्तियाँ होती है हमारे यहाँ गुग्गा नमी पे, इनको मैं बुलाया करता। इन्होंने 2 लाख तक का भी इनाम बांटा दिया अपनी तरफ से। इन्होंने कभी भी इग्नोर नहीं किया, मतलब जो भी काम इनको बोल दिया बढ़ चढ़ के नहीं चलिए वो काम करेगी। जो सरपंच का जो आज का कार्यक्रम था, कैसा रहा ये कार्यक्रम? आज का आपने देखा भी है, वास्तव में मतलब एक इन्होंने नींव का पत्थर रख दिया। इनसे प्रेरणा लेके और भी लोग हैं जो वो आगे बढ़ेंगे और इन कामों में मतलब बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।